हाय दोस्तों, जयास क्रिएशन फॉर एवरीथिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ और मेरी इस कहानी का नाम है महात्मा और चूहिया। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था। अचानक उसकी नज़र नीचे घूम रहे एक चूहे पे पड़ी। उसने झपट्टा मार के उस चूहे को पकड़ लिया और अपनी चोंच में दबा के उड़ गया। अचानक चूहा कौवे की चोंच से छूटकर एक नदी में जा गिरा और उस नदी में एक महात्मा स्नान कर रहे थे और चूहा उन्हीं की गोद में आके गिर गया। जब वो चूहा उनकी गोद में आके गिर गया तो महात्मा जी उस चूहे को अपनी गोद में उठा के उस नदी से अपनी कुटिया पे ले आए। अब वो चूहिया वहाँ उन महात्मा जी के कुटिया में बहुत ही प्यार से और बहुत ही खुशीपूर्वक रहने लगी। कभी वो चूहिया इधर उधर दौड़ लगा के घूमती, बिना किसी डर की वो आराम से वहाँ पे रह रही थी। तभी एक दिन क्या हुआ कि एक बिल्ली की नज़र उस पर पड़ी और वो चूहिया को खाने के लिए दौड़ी। चूहिया अपनी जान बचा के उस बिल्ली से भागते हुए झोपड़ी में घुस गई। थोड़ी देर बाद महात्मा जी वापस आए तो चूहिया ने उनसे कहा कि महात्मा जी, मुझे आप एक बिल्ली बना दीजिए क्योंकि मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। महात्मा जी ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, और उन्होंने उसे बिल्ली बना दिया। अब वह चूहिया बहुत मज़े से रहने लगी। एक दिन एक कुत्ते की नज़र उस पर पड़ी। कुत्ता उस पर झपट्टा मारा और वह जान बचा कर भागी। कुछ देर बाद जब महात्मा जी वापस आए तो उसने महात्मा से कहा कि महात्मा जी, मुझे कुत्ता बना दीजिए जिससे मैं यहाँ आराम से रह सकूँ और मुझे किसी का भी भय न हो। महात्मा जी ने कहा ठीक है, और उन्होंने उसे कुत्ता बना दिया। अब वह बहुत खुश हो गई और उसने सोचा कि अब तो उसकी ज़िंदगी बहुत सुखपूर्वक बीतेगी। देखते देखते एक दिन वो घूमते घूमते जंगल चली गई और जंगल में उसने देखा कि वहाँ पे एक शेर है और शेर को देख के ही सारे जानवर अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहे हैं। वह वहीं पर खड़ी खड़ी सोच रही थी कि शेर को देख के सारे जानवर कितना डरते हैं, काश कि वो भी एक शेर होती। फिर उसने अपने मन में सोचा कि आज मैं महात्मा जी के पास जाऊँगी और उनसे कहूँगी कि वो उसे शेर बना दे। वो अपनी कुटिया पे आई और उसने महात्मा जी से कहा महात्मा जी, मुझे आप शेर बना दीजिए क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है और उसे कोई भी जानवर नहीं मार सकता और सारे जानवर उससे डरते हैं। महात्मा ने कहा ठीक है। महात्मा ने उसे शेर बना दिया और उसने महात्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद किया और वो वापस जंगल में चली गई। जब वो जंगल में गई तो उसे देख के सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने। अब चूहिया बहुत खुश थी क्योंकि उसे किसी का भी भय नहीं था और सारे जानवर उसे देख के बहुत डरते थे। चूहिया ने सोचा कि ये सारे जानवर तो मुझे देख के बहुत डरते हैं, परंतु अगर इन्हें ये भेद पता चल गया कि मैं एक शेर नहीं बल्कि एक चूहिया हूँ तो फिर मेरा क्या होगा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं उस महात्मा को मार डालूं जिसने मुझे वरदान देके शेर बनाया है। और ये सोचते सोचते वह वापस अपनी कुटिया पे गई और उसने देखा कि महात्मा ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। उसने सोचा कि बस यही एकदम सही समय है उन्हें मारने के लिए, और वो महात्मा जी के ऊपर झपट्टा मार के उनको मारने के लिए दौड़ी और इतने में ही महात्मा जी का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने वापस उसे चूहिया बना दिया। अब बेचारा चूहिया बहुत पछताने लगी और उसने महात्मा जी से क्षमा प्रार्थना किया। वह बोली, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। महात्मा जी ने भी सोचा कि कोई बात नहीं, ये तो एक जानवर है, और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और महात्मा वापस चले गए। अब चूहिया को अपनी किए पे बहुत पछतावा हो रहा था और वो सोच रही थी कि मैंने लालच किया और लालच का ये दुष्परिणाम निकला। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच में हमारे पास जो होता है हम उसे भी खो देते हैं।